औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 5 मास ऑफ अर्थ। इसमें ME अर्थ का मास होगा, R रेडियस ऑफ अर्थ होगा और ये जो डिस्टेंस मैंने लिखा है R के बराबर, बेटा ये वो फासला है जो ज़मीन के सेंटर से लेकर बॉडी के सेंटर ऑफ मास, यानी जो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा था, ये जो फासला होता है दोनों बॉडी के सेंटर से हम लेते हैं। तो इसी हिसाब से ये जो डिस्टेंस है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मास रखा है और रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है F इज इक्वल टू GM छोटा m कैपिटल E यानी मास ऑफ अर्थ ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा है ये जो वेट है यानी F इज इक्वल टू वेट, और वेट बराबर होता है mg के, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयरिंग करनी है इक्वेशंस को। कौन कौन सी इक्वेशन को? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं आपके हाफिज़े के लिख रहा हूँ, यानी F इज़ इक्वल टू F। दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट साइड क्या है? F के बराबर है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ F इज़ इक्वल टू mg इज़ इक्वल टू GM ME ओवर R स्क्वायर। बट अगले स्टेप के अंदर मैं एक तब्दीली करूँगा, वो आपने देखना है कि कौन सी तब्दीली है। मैं लिख रहा हूँ G इज़ इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर। बेटा अगर हम इस स्टेप के ऊपर गौर करें तो हमारे पास जिससे ऊपर वाला स्टेप है वहाँ पर mg इज इक्वल टू GMME और R स्क्वायर, यानी हमारे पास इस वक्त जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर m छोटा m नहीं है, तो इसका मतलब है ये m और ये m आपस में कैंसिल हो गए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा मास ऑफ अर्थ है। इस वक्त हमारे पास चार चीज़ें हैं, छोटा g, बड़ा G, R और ME। तो इनमें से हमारा जो टॉपिक है मास ऑफ अर्थ यानी ME को हमने सेपरेट करना है, अलहदा करना है, तो बाकी दोनों को साइड चेंज करनी पड़ेगी। तो R स्क्वायर को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा GR स्क्वायर GME। यानी अभी भी हमारे पास मास ऑफ अर्थ अकेला नहीं हुआ, यानी कैपिटल G की भी हम साइड चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा GR स्क्वायर G इज इक्वल टू ME। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फार्मूला आ गया। अब हम जानते हैं बेटा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, हम पढ़ चुके हैं छोटा g बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर है 6400 किलोमीटर। आगे मैं इसकी स्टैंडर्ड फार्म बना रहा हूँ। 6400 का स्टैंडर्ड फार्म है 6.4123, इसके आगे 3 डिजिट हैं यानी 10 की पावर 3, और हमारे पास किलो भी बराबर होता है 10 की पावर 3। 3 यानी जे हो गए और 3 किलो यानी 10 की पावर 3, ये मिला के 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम लिखते हैं बड़े जी की वैल्यू हमने पढ़ी है, G इज इक्वल टू 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 3 का। यही वैल्यूज़ क्या कर देनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देनी है। ये मैं अगले पेज के ऊपर आपको ले जाता हूँ। हमारे पास इक्वेशन 3 और के साथ देख लो, GR स्क्वायर ओवर G इज इक्वल टू ME है। अब मैं ये वाली वैल्यूज़ जो साइड पे लिखी हुई है सारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करता हूँ। अब हमारे पास जो ME है बेटा वो बराबर है छोटा g है की जगह पर 10, और उसके बाद R की स्क्वायर जगह पर 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 इसका होल स्क्वायर,
ओवर क्या था, बड़ा जी, बड़े जी की जगह पर 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। अब हमने क्या करना है बेटा, ऊपर वाला स्क्वायर खोलना है, 10 वैसे का वैसा आ जाएगा। और ये देखो ये वाला स्क्वायर हमने ओपन करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.096 10⁻13 ओवर 6.673 इंटू 10⁻11। अब अगर गौर करें, ये हमारे पास है समझो 10 की पावर 1, ये हमारे पास है 10 की पावर 13। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर दोनों आपस में जमा हो जाएंगी। 4.096 10⁻14 ओवर 6.673 इंटू 10⁻11। अब हमने इनको सिंपली डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 6.13 इंटू 10⁻4 किलोग्राम। ये हमारे पास है किलोग्राम में। अगर इसको ग्राम में बनाना पड़ जाए तो ये बन जाएगा 6.13 10⁻14 तो ऑलरेडी है। हम जानते हैं किलो क्या होता है 10 की पावर 3, यानी 24 में 3 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 27 ग्राम। ये हमारे पास बेटा मास ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन आ गई है। अगर ये बातें आपने बेटा याद रखनी है, दोबारा आपको बता रहा हूँ, MCQ के लिहाज से शदीद लाजमी है, बहुत लाजमी है। यानी मास ऑफ अर्थ किलोग्राम में होगा तो 10 की पावर 24, ग्राम में होगा तो 10 की पावर 27। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर में होगा तो 6400 किलोमीटर भी आ सकता है, या 6.4 यानी इसकी जगह पर ये भी आ सकता है 6.4 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये 6400 की स्टैंडर्ड फॉर्म 6.4 ज़रब 10 की पावर 3 और किलो की कीमत 10 की पावर 3 जमा करेंगे तो वो 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर बन जाएगा। ये बात ऑलरेडी MCQ में कई दफ़ा आ चुकी है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।